प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे भोग इच्छा का त्याग कैसे करें। तो देखिए, सुनिए। सब प्रकार के दुखों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख के निवारण करने का एकमात्र उपाय है, और वो क्या है? वो हमारा मन है। अगर हमने मन को वश में नहीं किया तो आप कितना भी यत्न कर लें, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी आदमी को कोई बीमारी हो गई हो, डॉक्टर उसका परहेज बताता है और आप उसका परहेज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपका मन कंट्रोल में नहीं है, तो वो दवाई आपकी काम नहीं करेगी। इसीलिए हमें धर्म प्राप्त करने के लिए भी मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तभी हमें दवाई असर करेगी। यानी हमारा ध्यान चिंतन जब काम में आएगा जब हम मन को कंट्रोल में करेंगे। तो भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है, उसका त्याग ही मोक्ष है। तो वासना से आवृत हुई बुद्धि केवल दोषों को जन्म देती है। यानी हमारे मन में किसी चीज़ की जो वासना होती है तो वो बुद्धि केवल दोषों को जन्म देती है, वासना ही। यानी किसी वस्तु की इच्छा करना ही मलिन बुद्धि होती है। तो इसमें वासना समूह का कोई लगाव नहीं है। जहाँ राग और द्वेष नहीं पाए गए हैं वहाँ चांचल्य रहित बुद्धि धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाती है। यानी जहाँ बुद्धि चंचल नहीं है वहाँ द्वेष नहीं देखे गए हैं और वहाँ चंचल रहित बुद्धि धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाती है। यानी तुम अपनी बुद्धि को चलायमान मत करो, एक जगह स्थिर रखो। और शुद्ध बुद्धि दोष रहित शुभ एवं उत्तम गुणों को सदा प्रकट करती है। यानी हम जब अपने मन को कंट्रोल में करेंगे और बुद्धि स्थिर होती है तब मतलब हमारे जो विचार होते हैं बुद्धि में वो उत्तम होते हैं और संस्कारवान होते हैं। हमारी बुद्धि में कभी कोई गलत विचार नहीं आ सकते अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो, और मन को कंट्रोल में रखते हैं तो शुभ बुद्धि रहित दोष रहित शुभ और उत्तम गुणों को प्रकट करती है। जब शुभ भावों के अनुसंधान से, यानी जब शुभ भावों के कर्मों के अनुसंधान से मन शुद्ध हो जाता है, यानी हम जो विचार करते हैं, देखते हैं, मन में सोचते हैं, तो हम अगर शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्मों की हम सोच रहे हैं, हम कोई बुरा विचार मन में नहीं ला रहे हैं, तो क्या होगा? मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हमें सारी परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। सारी इच्छाएं परमात्मा संबंधी हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। ये अगर हम आत्मा का साक्षात्कार करना चाहें तो वो भी हो जाता है, लेकिन अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी मेघ शांत हो जाते हैं और पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाता है। धैर्य की बुद्धि होती है तथा मन निर्द्वंद निष्काम उपद्रव शून्य हो जाता है। आप समझ लीजिए, उसके चंचलता रूपी अनर्थ और शोक और मोह, भय रूपी रोग शांत हो जाते हैं। ये समझ लो आप। तो इसको सभी सांसारिक पदार्थों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत करिए, समझाइए, हठ योग से नहीं। समझाइए उसको। तो उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सहज योग से प्राप्त करें और मन से और बुद्धि से काम लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या खाना है, क्या नहीं करना चाहिए, किन की संगत करें और किन की ना करें, ये विचार करें। इसी से हमें हमारा मन हम कंट्रोल कर सकते हैं। हठ योग से कभी कंट्रोल नहीं होता है। योग प्राणायाम
ध्यान, धारणा, समाधि, इनका आप सहारा लें। समय पर उठें, समय पर आप टहलें, समय पर प्राणायाम करें, समय पर भजन करें। इन सब क्रियाओं को करने से मन वश में हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। मन कंट्रोल करने पर कोई चीज़ हमें दुर्लभ नहीं होती है। तो बस भाई और बहनों, भोग इच्छा का त्याग करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। बस मैं नमस्कार करता हूँ।